Hello students, welcome again. Today we are going to start subjective questions from the resonance notes. ठीक है, 9th स्टैंडर्ड चैप्टर चल रहा है हमारा 7th, दैट इज ट्रायंगल्स। एनसीईआरटी से ये चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में फ्रॉम दी रेजोनेंस नोट्स। इसमें सेक्शन ए है हमारा कोंग्रेंट ट्रायंगल्स। कोंग्रेंट ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे हमारे सभी। फर्स्ट है, इन द फिगर इट इज गिवन दैट ए बी इक्वल टू सी एफ। ए बी हमें किसके इक्वल गिवन है? सी एफ की। ठीक है, एंड ई एफ इक्वल टू बी डी, एंगल ए एफ ई इक्वल टू एंगल सी बी डी। ए एफ ई इक्वल टू एंगल सी बी डी, ये वाला एंगल इसके इक्वल गिवन है। दूसरा ई एफ इक्वल टू बी डी है, ए बी इक्वल टू सी एफ है। Now we have to prove triangle AFE is congruent to triangle CBD. AFE ट्रायंगल हमें किसके कॉन्ग्रेंट दिखानी है स्टूडेंट? CBD के। हमें पता है कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल दिखाने के लिए हमारे पास 3 कंडीशंस होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें स्टार्टिंग में हमें गिवन है AB इक्वल टू CF। AB ये तो कंप्लीट हमारी ये जो ट्रायंगल है AFE, इसकी तो ये साइड नहीं बनी ना AB, इसकी कंप्लीट साइड तो हमारी AF बनती। सिमिलरली CBD की जो ये हमारी CF गिवन है, ये कंप्लीट साइड BC नहीं बनी। तो इसको कंप्लीट बनाने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट? AB जो साइड है वो CF के इक्वल है, तो बीच में कौन सा पोर्शन रहता है? इसमें BF वाला। तो दोनों तरफ हम क्या कर देंगे? इसके अंदर BF ऐड कर देंगे। हमारे पास गिवन है, तो गिवन में हम लिख देंगे, इसमें इजिली लिख सकते हो आप AB इक्वल टू CF एंड EF इक्वल टू BD। एंगल AFE किसके इक्वल है? CBD के। टू प्रूव हमें करना है, इसके अंदर ट्रायंगल है हमारी AFE इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CBD। नाउ प्रूफ करते हैं हम। प्रूफ में क्या हो जाएगा स्टूडेंट? AB किसके इक्वल है? CF के। बीच में कौन सा पोर्शन रहता है? BF वाला। दोनों तरफ हम ऐड कर देंगे। AB इक्वल टू क्या है? CF है। Now adding BF on both sides, ये साइड्स हम ऐड करेंगे तो AB प्लस में BF इक्वल टू CF प्लस में BF। AB प्लस में BF कंप्लीट साइड हमारी क्या बन गई? AF। नाउ CF प्लस में BF कंप्लीट साइड क्या बन गई? BC। तो AF किसके इक्वल आ गया? BC के। नाउ हम ये दोनों जो ट्रायंगल थी ये इजीली कॉन्ग्रेंट दिखा सकते हैं। तो क्या करेंगे? इन ट्रायंगल AFE एंड ट्रायंगल CBD, एक तो यही इक्वल है जो हमने अभी प्रूव किया है। AF किसके इक्वल है? BC के। ठीक है, सेकंड क्या है इसके अंदर? EF किसके इक्वल है? BD के। ये हमें गिवन है, यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड अबव, और यहाँ पे लिख देंगे ये क्या है? गिवन है। और जो थर्ड है वो हमारा एंगल भी क्या है? गिवन है। AFE किसके इक्वल है स्टूडेंट? ये CBD के। इट इज आल्सो गिवन। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो गई यहाँ से? ट्रायंगल AFE इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CBD। किससे हो गई ये? टू तो साइड्स इक्वल है एंड वन एंगल बाई SAS कॉन्ग्रेंस रूल। किससे हो गई हमारी ये कॉन्ग्रेंट? बाई SAS कॉन्ग्रेंस रूल। सिंपली हमने क्या किया स्टूडेंट? ये वाली जो ट्रायंगल थी, देखो ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट हमें प्रूव करनी थी। तो हमने क्या किया? इसकी जो साइड है AB वो किसके इक्वल था? CF। तो इस ट्रायंगल में तो कंप्लीट साइड AF बन रही है और इस ट्रायंगल में कंप्लीट साइड BC बन रही है, लेकिन हमें गिवन था AB इक्वल टू CF। तो बीच में कौन सा पोर्शन रहता था? इसमें BF वाला। दोनों तरफ हमने ऐड कर दी ये साइड। ठीक है, तो यहाँ से AF किसके इक्वल आ गया? BC के। और FB किसके इक्वल था? BD के। और यहाँ से AFE किसके इक्वल था? CBD के। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट बाई SAS कॉन्ग्रेंस रूल। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड करते हैं। इन फिगर इट इज गिवन दैट A इक्वल टू C, एंगल A इक्वल टू क्या है? C है। AB जो साइड है वो किसके इक्वल है? BC के। प्रूव करना है, प्रूव दैट ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CBE। ABD ट्रायंगल कौन सी? ABD, ये वाली जो ट्रायंगल है स्टूडेंट वो हमें किसके कॉन्ग्रेंट प्रूव करनी है? CBE। ये वाले जो ट्रायंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूव करनी है। तो यहाँ से देखते हैं हम
इन ट्रायंगल, बहुत ही इजी है ये, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE में क्या है, एक तो इसके अंदर A एंगल किसके इक्वल है, C के, एंगल A इक्वल टू एंगल C, ये क्या है गिवन। दूसरा क्या है इसमें, AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू क्या है AC है, सॉरी AB इक्वल टू क्या है BC है, इसमें BC साइड है और इसमें क्या है AB है, AB इक्वल टू BC, इट इज आल्सो गिवन। एंड जो थर्ड होगा वो क्या है स्टूडेंट, एंगल B इक्वल टू एंगल B, ये वाला एंगल है जो दोनों ट्रायंगल में क्या है कॉमन एंगल है, ABD में भी और CBE में भी ये क्या है B एक कॉमन एंगल है। देन एंगल B इक्वल टू एंगल B, दैट इज कॉमन एंगल, सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CBE। किससे होगी स्टूडेंट, ये टू एंगल्स इक्वल है एंड वन साइड, ठीक है, तो बाई AAS कॉन्ग्रेंस रूल, दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। यही तो हमें प्रूव करना था ना कि ये वाले ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रेंट, तो ये दोनों गिवन है हमें, A इक्वल टू C, AB इक्वल टू BC। नाउ B इज द कॉमन एंगल, सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। नाउ नेक्स्ट करते हैं थर्ड, इन द फिगर AB इक्वल टू AC इक्वल टू AD, प्रूव दैट BCD इज ए राइट एंगल। ये हमारे पास फिगर गिवन है, एंगल BCD, ये वाला एंगल हमें 90 का प्रूव करना है। स्टूडेंट ये NCERT में भी सेम क्वेश्चंस था डायरेक्ट, ठीक है, तो यहाँ से BCD जो एंगल है ये हमें 90 का प्रूव करना है। तो यहाँ से हमें गिवन है AB इक्वल टू AC, ये साइड इसके इक्वल है। नाउ ये वाला जो एंगल होगा ये इस एंगल के इक्वल होगा, किससे होगा, एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, किससे होगा ये, एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। नाउ नेक्स्ट करते हैं इसमें, सिमिलरली AC किसके इक्वल है, AD के, तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्टार्टिंग में AB किसके इक्वल है, AC के, AB ये साइड AC के इक्वल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, मींस ABC, तो यहाँ पे लिखेंगे ABC किसके इक्वल होगा, ACB के, ओरिजिन लिखेंगे हम एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड से तो इसके अपोजिट वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। सिमिलरली AC किसके इक्वल है इस ट्रायंगल में, ADC में AC साइड AD के इक्वल है, AD इक्वल टू AC, तो यहाँ से कौन सा एंगल इक्वल होगा, ये वाला, इस एंगल के ADC किसके इक्वल आ जाएगा, ACD के, ADC इक्वल टू एंगल ACD। सेम रीजन, एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इक्वल। नाउ हमें तो BCD अब हमें कितने का बताना है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का, तो नाउ इन ट्रायंगल BCD में तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD तीनों एंगल्स का सम, दैट इज DBC प्लस में एंगल BDC प्लस में एंगल BCD, किसके इक्वल होगा ये, 180 डिग्री के, तीनों एंगल्स का सम इज 180 डिग्री। नाउ DBC, इस एंगल को मैं ABC भी तो लिख सकती हूँ ना, ये वाला ये एंगल है, DBC लगा लो या ABC, तो इसको मैंने लिख दिया ABC। सिमिलरली BDC एंगल को मैं ADC भी लिख सकती हूँ, क्योंकि ऊपर से ADC एंगल ACD के इक्वल है, और यहाँ से DBC नहीं है, यहाँ पे एंगल ABC है, तो इसलिए मैं DBC को ABC भी लिख सकती हूँ एंड BDC को ADC भी लिख सकती हूँ, प्लस में एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ ABC इक्वेशन फर्स्ट से और यहाँ से ये सेकंड मान लेते हैं, ABC किसके इक्वल है, ACB के, एंड ADC सेकंड इक्वेशन से किसके इक्वल है, ACD के, प्लस में एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। ACB ये वाला एंगल प्लस में एंगल ACD ये वाला एंगल, दोनों मिलके ये कंप्लीट एंगल कौन सा बन रहा है हमारा, BCD। इन दोनों से मिलके कौन सा एंगल बन रहा है, कंप्लीट BCD, प्लस में एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये किसका ट्वाइस हो गया स्टूडेंट, BCD 180 डिग्री। नाउ एंगल BCD किसके इक्वल आ गया यहाँ से, 90 डिग्री की। BCD हमें 90 के इक्वल ही क्या करना था, इसके अंदर प्रूव करना था।
ठीक है, तो यहां से हम लिख सकते हैं BCD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, हेंस प्रूव। क्या किया है स्टूडेंट, एक बार फिर से देखो, ये इस ट्रायंगल में ABC में क्या था, ABAC के इक्वल था, तो मीन्स ABC क्या बन गई, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इसके अपोजिट वाले एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, मीन्स ABC किसके इक्वल आ गया, ACB। सिमिलरली AC किसके भी इक्वल है, AD के। नाउ इन ट्रायंगल ADC ये साइड इसके इक्वल है, देन इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो मीन्स ADC किसके इक्वल आ गया, ACD के। इट इज इक्वेशन सेकंड। नाउ BCD हमें 90 का प्रूव करना है, तो ट्रायंगल लेके चलेंगे हम BCD, इस एंगल का सम प्लस में इस एंगल का सम प्लस में इस एंगल का सम, तीनों का सम क्या होगा 180। तो इसको लिख दिया मैंने DBC, इसको लिख दिया BDC और इसको लिख दिया BCD, तीनों का सम 180। अब DBC को मैं ABC भी लिख सकती हूँ, BDC को मैं ADC भी लिख सकती हूँ। ठीक है, ABC किसके इक्वल है, ACB के, ADC किसके इक्वल है, ACD, दोनों का ऐड करेंगे हम, तो ये ACB प्लस में एंगल ACD क्या बन गया, कंप्लीट एंगल BCD। तो BCD और आगे भी क्या है BCD, तो ट्वाइस ऑफ एंगल BCD इक्वल टू 180, सो एंगल BCD कितने का आ गया है यहाँ से 90, हेंस प्रूव। नाउ नेक्स्ट करते हैं फोर्थ, ABC इज ए ट्रायंगल एंड D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ABC हमें एक ट्रायंगल गिवन है स्टूडेंट और D उसका क्या है, मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे हम एक ट्रायंगल लेते हैं ABC, ये ट्रायंगल ले ली मैंने एक ABC, D क्या है, इसका मिड पॉइंट है। ठीक है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम D टू AB, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है D टू AB, इसको मैंने P कह दिया यहाँ पे, एंड परपेंडिकुलर फ्रॉम D टू AB एंड AC आर इक्वल, D टू AC, इसके ऊपर ये जो परपेंडिकुलर होगा ये क्या है, इक्वल है। मीन्स जो ये डिस्टेंस है हमारी DP किसके इक्वल है स्टूडेंट, DQ के। ठीक है, ये दोनों का जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये दोनों हमारे क्या है, इक्वल है। अब हमें प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी टू साइड्स इक्वल हो। मीन्स अगर हम प्रूव कर दे AB इक्वल टू AC, देन हमारी ट्रायंगल ABC क्या बन जाएगी, आइसोसेलेस। तो मीन्स हमें प्रूव करना है इसके अंदर ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, दैट इज इसको लिख सकते हैं हम AB इक्वल टू AC। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, अब हम इसमें देखेंगे, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया AB के ऊपर DP, ठीक है, ऐसे ही DQ AC के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। नाउ ये दोनों ट्रायंगल हम लेके चलते हैं, ये वाली और ये वाली। ये कौन सी ट्रायंगल है, BDP एंड CDQ। तो प्रूफ में लिखते हैं हम, इन ट्रायंगल DBDP एंड CDQ, इसमें क्या क्या इक्वल है। एक बार स्टूडेंट हम ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, फिर एक बार ये दोनों, तो यहां से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो BP किसके इक्वल आ जाएगा, CQ बाई CPCT। फिर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो यहाँ से AP किसके इक्वल आ जाएगा, AQ। फिर दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे तो कंप्लीट साइड हमारी क्या बन जाएगी, AB, और वो किसके इक्वल आ जाएगी, AC के। तो यही तो हमें प्रूव करना है, AB इक्वल टू AC। अगर किसी भी ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल है देन ट्रायंगल क्या हो जाती है, आइसोसेलेस। तो अब हम यहाँ से स्टार्टिंग में दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। तो ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं ये क्या है, इक्वल है। तो मीन्स DP जो साइड है वो किसके इक्वल है, DQ के, परपेंडिकुलर इक्वल है। फिर और यहाँ से क्या इक्वल है हमारा, यहाँ से DP इक्वल टू DQ और BD किसके इक्वल है, DC, क्योंकि D इसका मिड पॉइंट है तो BD साइड किसके इक्वल है, DC के। तो यहाँ पे लिखेंगे हम DP इक्वल टू DQ, ये क्या है, इक्वल गिवन है। सेकंड है इसके अंदर स्टूडेंट BD इक्वल टू DC, और इसके रीजन में लिख सकते हैं हम D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। D क्या है, इसका मिड पॉइंट है। नाउ थर्ड क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों एंगल्स क्या है 90 डिग्री। इसको लिख सकते हैं DPB, एंगल DPB इक्वल टू एंगल CQD, दोनों क्या है 90 ईच। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। BDP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDQ, किससे होगी, टू साइड्स इक्वल है वन एंगल। ठीक है, तो बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, ये होते ही क्या हो जाएगा, इसकी जो साइड से BP ये किसके इक्वल आ गई, CQ के, बाई CPCT। किससे इक्वल आ गई स्टूडेंट, ये हमारी CPCT से इक्वल आ गई।
इसको हम क्या कह देंगे, इक्वेशन फर्स्ट। नाउ सिमिलरली इन ट्रायंगल APQ APD ये वाले ट्रायंगल एंड AQD ये वाले ट्रायंगल, इसमें क्या क्या इक्वल है, AD इक्वल टू AD क्या है, हमारी कॉमन साइड, ठीक है। सेकंड क्या है इसके, DP इक्वल टू DQ है, ये भी क्या है, गिवन है, ये जो परपेंडिकुलर है वो इक्वल गिवन है। थर्ड वन क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल APD, दोनों 90 इक्वल टू AQD, दोनों 90 के हो गए। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होते ही हमारा क्या हो जाएगा, ये भी SAS से कॉन्ग्रुएंस होगी, तो AP साइड किसके इक्वल आ गई स्टूडेंट, AP इक्वल टू AQ बाई CPCT, और इस इक्वेशन को हम क्या कह देंगे, इट इज इक्वेशन सेकंड। नाउ अगर हम AP में BP ऐड करेंगे तो दोनों इक्वेशन को ऐड करना होगा हमें, तो यहां से क्या कर देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इसमें BP प्लस में AP करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड, CQ प्लस में क्या करेंगे AQ, तो BP प्लस AB तो BP प्लस में AP तो AB बन गया, CQ प्लस में AQ क्या बन गया, AC। सो AB इक्वल टू AC, देन वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस। ABC ट्रायंगल हमारी यहां से क्या आ गई स्टूडेंट, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। एक बार फिर से देखो, बहुत ही इजी था, सिंपली हमें क्या गिवन था, D इसका मिड पॉइंट था BC का, फिर D से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा था AB के ऊपर भी और AC के ऊपर भी, उन परपेंडिकुलर्स की वैल्यू इक्वल गिवन थी, मीन्स DP इक्वल टू DQ हमें गिवन था, ठीक है। अब यहाँ से ABC हमें आइसोसेलेस प्रूव करना है, तो मीन्स AB इक्वल टू AC प्रूव कर देंगे। तो इसके लिए पहले मैंने ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखा दी, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट कैसे है, DP इक्वल टू DQ है, ये दोनों एंगल 90 है, BD इक्वल टू DC है, तो BP किसके इक्वल आ गया, CQ, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम APD और AQD ये दोनों ट्रायंगल भी कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे, तो AP किसके इक्वल आ जाएगा, AQ, फिर AP में BP ऐड करेंगे तो कंप्लीट साइड क्या बन जाएगी हमारी, AB। तो ये कैसे है, AD इक्वल टू AD कॉमन साइड है, ये दोनों में एंगल 90 है, एंड DP इक्वल टू DQ, तो यहाँ से क्या हो गया, AP किसके इक्वल आ गया, AQ, दोनों को ऐड किया तो AB किसके इक्वल आ गई साइड हमारी, AC के। अगर AB साइड AC के इक्वल है, किसी भी ट्रायंगल की टू साइड्स इक्वल है, देन वी कैन से दैट ट्रायंगल्स इज आइसोसेलेस, हेंस प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ। इन फिगर AC इक्वल टू BC, DCA इक्वल टू ECB, ये जो DCA एंगल है, DCA ये वाला इस एंगल के इक्वल है, और A एंगल किसके इक्वल है, B के, तो इसको ये भी कह सकते हो DBC इक्वल टू EAC। प्रूव दैट ट्रायंगल्स DBC एंड EAC, DBC एंड EAC आर कॉन्ग्रुएंट, हेंस DC इक्वल टू EC, DC जो साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, EC के, ठीक है। एंड BD इक्वल टू AE, BD जो साइड है वो किसके इक्वल हो जाएगी, AE के, और DC साइड किसके इक्वल आ जाएगी, EC के। तो यहाँ से हमें ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट दिखा दे तो ये जो दोनों साइड से DC इक्वल टू EC एंड BD इक्वल टू AE इन्हीं ट्रायंगल्स की साइड्स हैं। तो सबसे पहले हम ये एंगल लेके चलते हैं DCA, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो बीच में कौन सा एंगल रह गया, ये वाला DCE, दोनों तरफ हम ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे DCA किसके इक्वल है, एंगल ECB के, गिवन, इनके बीच में एक एंगल रह गया हमारा DCE, सो एडिंग एंगल DCE ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। नाउ DCA प्लस में एंगल DCE इक्वल टू ECB प्लस में एंगल DCE। अब यहां से देखो DCA ये वाला एंगल प्लस में एंगल DCE, देन कंप्लीट क्या बन रहा है, यहां से हमारी ट्रायंगल बन जाएगी। इस एंगल में ये वाला एंगल ऐड करेंगे तो ये कंप्लीट एंगल ये वाला ECA बन गया, ठीक है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, ECA किसके इक्वल आ गया, ECB, ECB से एंगल में ये एंगल ऐड करेंगे तो DCB बनेगा, DCB बनेगा ये वाला। अब हमें ट्रायंगल ये वाली कॉन्ग्रुएंट दिखानी है, तो इन्हीं की तो एंगल्स हैं ही दोनों जो हमने अभी अभी प्रूव किए हैं। नाउ इन ट्रायंगल DBC एंड
ट्रायंगल EAC क्या क्या है इक्वल, एक तो ये एंगल ही इक्वल है, ECA इक्वल टू एंगल DCB। यहाँ पे लिख देंगे रीजन में प्रूव्ड अबव। इस टाइप का क्वेश्चन हमने NCERT में भी किया है। सी इसका मिड पॉइंट है, AC किसके इक्वल है, BC के, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, ठीक है। सॉरी, सी इसका मिड पॉइंट नहीं दे रखा है, इसमें दे रखा है AC इक्वल टू BC, या ये भी लिख सकता था यहाँ पे C इज द मिड पॉइंट ऑफ ये। थर्ड वन क्या हो जाएगा इसके अंदर, A एंगल, ये वाला एंगल EAC किसके इक्वल है, DBC के, ये रहा DBC इक्वल टू EAC, या A इक्वल टू B भी लिख सकते हो आप, EAC, ये भी क्या है, गिवन है। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल EAC। किससे हो गई ये, टू एंगल से वन साइड है, ठीक है, AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। हेंस ये वाली जो साइड है DC इक्वल टू EC एंड BD इक्वल टू AE किससे हो गया स्टूडेंट, इन्हीं दोनों ट्रायंगल की साइड है बाई CPCT से। किससे इक्वल आ गया ये हमारा, बाई CPCT से। तो बहुत ही इजी था, डायरेक्ट हमें ये एंगल इसके इक्वल गिवन था, ठीक है स्टूडेंट। इनके बीच में एक एंगल रहता है हमारा DCE, मैंने दोनों तरफ ऐड कर दिया, तो ये एंगल बन गया ECA, ये कंप्लीट एंगल, और इधर से बन गया ये DCB। तो यही ट्रायंगल हम लेके चले हैं और इन्हीं के ये एंगल्स इक्वल आए हैं। नाउ इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल EAC, तो एक तो ये एंगल्स इक्वल किया है, यही है, और AC इक्वल टू BC है, एंड ये वाला एंगल है ये किसके इक्वल है, इसके। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होते ही DC इक्वल टू EC एंड BD इक्वल टू AE किससे हो गया, बाई CPCT से। नाउ नेक्स्ट करते हैं सिक्स्थ। इन फिगर BD एंड CE आर अल्टीट्यूड्स। अल्टीट्यूड्स मीन्स यहाँ पे ये क्या है, परपेंडिकुलर है। B इक्वल टू CD गिवन है, ये जो B साइड है ये किसके इक्वल है, CD के गिवन है। प्रूव करना है BD इक्वल टू CE, BD इक्वल टू CE, BD इक्वल टू CE, ये हमें जो अल्टीट्यूड है ये इक्वल प्रूव करने हैं, और ये जो साइड है B ये किसके इक्वल गिवन है, CD के। तो अगर ये साइड इसके इक्वल गिवन है तो ये वाली ट्रायंगल लेनी पड़ेगी हमें, BEC एंड ट्रायंगल BCD, ये दोनों ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। तो कॉन्ग्रुएंट होते ये जो BD साइड है वो किसके इक्वल आ जाएगी स्टूडेंट, EC के। एक बार फिर से देखो, BE इक्वल टू CD गिवन है, ठीक है, तो हमें कौन सी ट्रायंगल इसमें कॉन्ग्रुएंट दिखानी होगी, BEC ये वाली ट्रायंगल एंड BCD ये वाले ट्रायंगल। इसकी ये साइड इसके इक्वल है, ये दोनों एंगल्स 90 है एंड BC इज द कॉमन साइड। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होते ही इसकी जो BD साइड है वो किसके इक्वल आ गई, EC। यही तो हमें प्रूफ करना था। तो यहाँ पे हम ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाते हैं। इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल BDC क्या क्या है इसके अंदर इक्वल, एक तो क्या है BE इक्वल टू CD, ठीक है, दूसरा क्या है इसके अंदर इक्वल, एंगल E किसके इक्वल है, एंगल D 90 ईच, और यहाँ पे लिख देंगे ये क्या है हमारे में गिवन है। थर्ड क्या हो जाएगा इसके अंदर, BC इक्वल टू BC, ये जो साइड है हमारी ये क्या है, दोनों में कॉमन है। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल BEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BDC। किससे हो गई ये, एक एंगल है टू साइड से, ठीक है, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। ये होते ही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो BD है वो साइड किसके इक्वल आ गई, EC के। किससे, बाई CPCT, क्योंकि BD इसकी साइड है एंड EC इस ट्रायंगल की साइड है। तो यहाँ से कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। सो दीज टू ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट थी, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स किससे इक्वल हो गया, BD इक्वल टू CE बाई CPCT। नाउ नेक्स्ट करते हैं सेवंथ। इन फिगर ट्रायंगल ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये जो ABC दे रखी है फिगर में ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। एट B ADEC एंड BCFG दो क्या दे रखे हैं हमें, स्क्वायर्स गिवन है, और वी नो दैट जो उनके जो एंगल्स होते हैं स्क्वायर के वो क्या होते हैं 90 डिग्री। प्रूव करना है हमें AF इक्वल टू BE। AF किसके इक्वल प्रूव करना है, BE। AF कहाँ पे है, ये वाला, ये BE के इक्वल प्रूव करना है। तो ये दोनों हमारे स्क्वायर है, तो ये एंगल भी 90 का होगा
और ये एंगल भी कितने का होगा 90 का। नाउ ये जो ट्रायंगल है ACF में यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ACF, आप इसमें गिवन टू प्रूव लिख सकते हो। ACF में ये जो एंगल है BCF ये कितने का है 90 डिग्री, BCF इज 90 डिग्री। तो यहां से क्या हो जाएगा, जो हमारा ACF है वो किस किस का सम था स्टूडेंट, ACB प्लस में एंगल BCF। यहां पे लिखेंगे ACF इक्वल टू एंगल ACB, किस किस का सम है ACF, ACB प्लस में एंगल BCF। BCF कितने का है यहां से 90, तो ACF इक्वल टू एंगल ACB प्लस में 90 डिग्री। इट इज इक्वेशन फर्स्ट। सिमिलरली इसमें देखो ये एक स्क्वायर है तो ये एंगल 90 का है, तो इसमें क्या हो जाएगा BCE। BCE जो एंगल होगा ये किस किस का सम होगा BCA प्लस में एंगल ACE। तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं हम डायरेक्ट लिख देंगे इसको, जो एंगल BCE है, BCE किस किस का सम होगा ये BCA प्लस में एंगल ACE। बट ये जो एंगल है ACE ये भी कितने का होगा स्टूडेंट 90 का, क्योंकि AEDC भी क्या है एक स्क्वायर है। तो हम रीजन में इसमें लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो ADEC इज ए स्क्वायर, तो इसलिए ये एंगल कितने का हो गया 90। इसमें ये 90 का क्यों था, तो इसमें भी लिख सकते हैं BCGF इज ए स्क्वायर, ये भी क्या है एक स्क्वायर है। तो यहां से इसमें हम एंगल 90 का पुट करेंगे, देन एंगल BCE किसके इक्वल आ गया BCA प्लस में एंगल 90। इट इज इक्वेशन सेकंड। ठीक है, तो यहां से देखो ये भी ACB लिखा हुआ है, ये भी एंगल ACB लिखा हुआ है, प्लस में 90 प्लस में 90। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट भी क्या होगी इक्वल। सो एंगल ACF किसके इक्वल आ गया BCE के। ACF ये वाला एंगल किसके इक्वल आ गया BCE के। ठीक है, नाउ यही दोनों ट्रायंगल लेके चलेंगे और इन्हीं ट्रायंगल की साइड्स हम CPCT से इक्वल दिखा देंगे। नाउ इन ट्रायंगल ACF दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे, एंड ट्रायंगल BCF में क्या क्या है इक्वल। एक तो देखो ये CF साइड किसके इक्वल है BC के, साइड्स ऑफ द स्क्वायर। दूसरा क्या है इसके अंदर इक्वल, AC किसके इक्वल है AE के, सॉरी AC किसके इक्वल है EC के। इसमें क्या है EC, सॉरी AC साइड्स हमारी क्या हो जाएगी EC के इक्वल है, लेकिन इसमें EC साइड नहीं है, ये एंगल तो हमारा इक्वल है, तो एंगल्स लिख लेते हैं ACF किसके इक्वल है एंगल BCF के। और हमारा क्या इक्वल है ACF, और इसमें एक एंगल CB, वैसे तो इसमें कॉमन एंगल है। ठीक है, तो यहां से और कौन सी साइड्स हो जाएगी हमारी इक्वल, CF इक्वल टू BC, सॉरी ये एंगल हमारा कितने का है, सॉरी ये ट्रायंगल BCE है। ठीक है, तो यहां से थर्ड साइड क्या होगी, ये स्क्वायर था तो इसकी AC साइड किसके इक्वल आ गई EC के। ठीक है, ये भी क्या है साइड्स ऑफ द स्क्वायर। तो बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते ही AF साइड किसके इक्वल आ गई BE के, AF साइड किसके इक्वल आ गई BE के बाई CPCT से। ठीक है, बहुत ही इजी था स्टूडेंट, एक बार फिर से देखो, थोड़ी सी इसकी जो फिगर है वो कंफ्यूजिंग है। इसमें हमने क्या किया है, जो ये वाला एंगल था ना स्टार्टिंग में ACF किस किस का सम है ACB ये वाला एंगल प्लस में एंगल BCF, तो ये एक स्क्वायर था तो ये एंगल क्या था 90, तो ACF किसके इक्वल आ गया ACB प्लस में 90। सिमिलरली BCE किस किस एंगल का सम है BCA ये वाला एंगल प्लस में एंगल ACE ये वाला एंगल। अब ये भी एक स्क्वायर है तो ये एंगल क्या है 90 का, तो पुट कर दिया इसमें। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट भी क्या होगी इक्वल, मींस एंगल ACF किसके इक्वल आ गया BCE के। अब नाउ ये दोनों ट्रायंगल लेके चलेंगे, इन्हीं दोनों ट्रायंगल की ये साइड से बाई CPCT से इक्वल दिखा देंगे इन ट्रायंगल ACF एंड BCE। तो BC साइड किसके इक्वल है CF के, साइड्स ऑफ द स्क्वायर।
सिमिलरली AC साइड किसके इक्वल है, C साइड ऑफ द स्क्वायर। एंड एक एंगल जो हमने ये प्रूव किया है ACF इक्वल टू BCE, ये एंगल BCE है, ठीक है। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो AF इक्वल टू BE किससे हो गया, बाई CPCT से इक्वल। नाउ नेक्स्ट, triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC if AD is extended to intersect BC at point P। हमें शो करने हैं इसके 4 पार्ट्स। तो पहले हम ट्रायंगल बनाएंगे इसके अंदर, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DBC। इट इज ट्रायंगल ABC, AD इसमें कोई भी यहाँ पे पॉइंट है, इसको एक्सटेंड किया गया है P पॉइंट तक, ठीक है। तो ये DBC भी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो DBC भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसमें क्या क्या इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा AB साइड AC के एंड DB साइड किसके इक्वल हो जाएगा, DC के, ठीक है। तो फर्स्ट में हमें प्रूव करना है, प्रूफ फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ABD ये वाले ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ACD दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करनी है, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। तो AB साइड किसके इक्वल है, AC के, AB इक्वल टू AC। दूसरा क्या है इसके अंदर, DB इक्वल टू DC एंड थर्ड वन क्या है इसके अंदर, AD इक्वल टू AD कॉमन साइड। ये तो हम लिख देंगे, ये क्या है गिवन है, एंड ये थर्ड क्या हो जाएगा, AD इक्वल टू AD दैट इज कॉमन साइड। सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल हमारी ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD, यही तो प्रूव करना था। किससे होगी ये, बाई SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। ये होते ही क्या हो जाएगा, इसके जो एंगल्स होंगे वो CPCT से इक्वल हो जाएंगे, तो मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम, ये वाला एंगल कौन सा है, BAD किसके इक्वल हो गया, DAC के, ठीक है। किसके इक्वल हो गया, BAD इक्वल टू DAC के बाई CPCT। अब BAD को हम BAP भी लिख सकते हैं, एंगल BAP भी लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं CAP। ये भी क्या हो गया, बाई CPCT से इक्वल, क्योंकि इसी का ही नेमिंग दिया है हमने, BAD इक्वल टू, BAD को हम BAP भी लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे CAD को क्या लिख सकते हैं, CAP भी बाई CPCT से इक्वल हो गया। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम इसमें क्या देखते हैं, इसका सेकेंड पार्ट, जिसमें हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। नाउ इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP सेकेंड पार्ट प्रूव करते हैं। इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP, ये हमारा फर्स्ट पार्ट से प्रूव हो गया बाई CPCT से इक्वल, इसका यूज करेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इक्वल है, एक तो AB साइड किसके इक्वल है, AC के, AB इक्वल टू AC एंड सेकेंड क्या है, AP इक्वल टू AP दैट इज कॉमन साइड। ये क्या है हमारी कॉमन साइड और ये क्या है गिवन, और ऊपर से ये एंगल इक्वल था, प्रूव किया है हमने। BAP किसके इक्वल, CAP के, ठीक है। BAP एंगल किसके इक्वल हो गया, CAP, प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट। नाउ सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल। ये होते ही जो BP साइड है, ABP ट्रायंगल ये है, APC ये है, तो BP साइड किसके इक्वल आ गई, PC बाई CPCT एंड APB ये वाला एंगल इस एंगल के क्या आ गया, इक्वल बाई CPCT से। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस BP इक्वल टू PC एंड APB इक्वल टू एंगल APC। किससे आ गया ये, बाई CPCT, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग पार्ट से कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की, ठीक है। तो यहाँ से BP इक्वल टू PC एंड APB इक्वल टू APC बाई CPCT। नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं, AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D, ये हमें प्रूव करना है थर्ड पार्ट में। तो हमने जो फर्स्ट पार्ट प्रूव किया था स्टूडेंट, कौन सा, ये वाले ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी, ABD इज, थर्ड पार्ट के लिए लिखेंगे हम
ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। तो इसमें कौन सा एंगल इक्वल था फिर? BAD, ये वाला एंगल इसके इक्वल आया था बाई CPCT से, CAD बाई CPCT से ये इसके इक्वल आया था। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, जो ये AD है वो बाइसेक्ट करगी क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल है। तो यहाँ से लिख सकते हैं AD बाइसेक्ट्स एंगल A। क्या लिख दिया? AD बाइसेक्ट्स एंगल A। अब हमें बताना है AP। AD को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो AP ही होगी, तो इसको हम AP भी लिख सकते हैं कि AP किसको बाइसेक्ट करेगी? एंगल A को। अब AP बाइसेक्ट करेगी एंगल D को। तो ये वाली जो ट्रायंगल है BDP एंड DPC दोनों को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होगा, फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल आएगा। नाउ इन ट्रायंगल BDP एंड ट्रायंगल CDP क्या क्या है इसके अंदर इक्वल? BD इक्वल टू DC, ये क्या है? गिवन है। एंड DP इक्वल टू क्या है? DP है, कॉमन साइड है। अब BP इक्वल टू PC हमने सेकंड पार्ट में प्रूव किया था, CPCT से BP इक्वल टू PC प्रूव्ड अबव। ठीक है, सो दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। BDP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDP। किससे होगी? बाई S कॉन्ग्रुएंस रूल। तो ये वाला एंगल BDP किसके इक्वल आ गया? CDP की। ठीक है, तो यहां से लिख सकते हैं DP किसको बाइसेक्ट करगी? एंगल D को। या DP को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो हम लिख सकते हैं DP को कंप्लीट साइड इसको AP किसको बाइसेक्ट करगी? एंगल D को। यहां से इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड AP बाइसेक्ट एंगल A एंड AP बाइसेक्ट एंगल D। तो यहां से लिख सकते हैं AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल D। ठीक है, तो हमने ये किया है स्टूडेंट, ये हमारा थर्ड पार्ट प्रूव हो गया। लास्ट देखते हैं हम, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इसमें हमने पहले प्रूव किया था। ठीक है, कौन से पार्ट में? सेकंड पार्ट में। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाई थी, तब ये वाला एंगल इसके इक्वल। लेकिन दोनों एंगल्स का सम क्या होगा स्टूडेंट? 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फोर्थ पार्ट के लिए कि एंगल APB किसके इक्वल था? एंगल APC के। बट एंगल APB प्लस में एंगल APC किसके इक्वल होगा? 180। ये क्या है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो बट ये दोनों इक्वल है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल APB लिख सकते हैं इक्वल टू 180। नाउ APB किसके इक्वल आ गया? 90 डिग्री। एंड BP साइड किसके इक्वल थी? PC के। तो BP इक्वल टू PC और ये वाला एंगल 90, तो ये भी कितना हो जाएगा? 90। तो यहां से हम लिख सकते हैं हेंस AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, तो ओके स्टूडेंट, ये हमारा कंप्लीट हो गया, प्रूफ हो गया। लेंथी जरूर था ये क्वेश्चन, लेकिन इजी था। अलग अलग हमें पहले ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाई, फिर ABP और APC दिखाई, फिर जो AP बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को एज वेल एज एंगल D को। ठीक है, फिर लास्ट पार्ट था कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। तो ये एंगल इसके इक्वल है, हमने CPCT से प्रूव कर दिया था। लेकिन दोनों का सम 180 है, तो ट्वाइस लिख सकते हैं। एक एंगल 90 का आ गया। BP इक्वल टू PC पहले वाले पार्ट से प्रूव कर दिया था CPCT से। तो यहाँ से ये क्या बन गया? इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके स्टूडेंट, इसके रिमेनिंग सेक्शन B हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको ये 8 क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगर फिर भी आपको कहीं डाउट है किसी भी स्टेप में, किसी भी क्वेश्चंस में, देन आप कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक्स एवरीवन।